अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। इस वीडियो में हम 10th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। एक तो ये है कि हमें यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है जो कि है 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। एक हमने ये फाइंड करना है कि अर्थ के ऊपर उसकी लेंथ कितनी रखी जाए कि उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड रहे, और दूसरा हमने फाइंड करना है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, कि चांद के ऊपर पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी कि उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड रहे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पेंडुलम एक वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वाइब्रेट करता है। ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करता है। इसकी ये वाली पोजीशन मीन पोजीशन, जबकि ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके मिडल ऑफ द बॉब तक जो लेंथ होती है उसको हम लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं, और हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम ही फाइंड करनी है। इस न्यूमेरिकल में टाइम पीरियड गिवन है जो कि 2 सेकेंड है, और टाइम पीरियड हम कहते हैं टाइम टू कंप्लीट द वन वाइब्रेशन, कि जितने टाइम में पेंडुलम अपनी एक रेवोल्यूशन या एक वाइब्रेशन या एक चक्कर पूरा करे उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। और मैथमेटिकली हम उसको फाइंड कर सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट या अंडर द स्क्वायर रूट। इसके अंदर ये पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 3.14 होती है, और ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। और ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के लिहाज से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जबकि आपकी बुक ने इसको राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेटा लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये इसका डेटा गिवन है कि इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड गिवन है। इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है अर्थ के ऊपर, और इसकी लेंथ फाइंड करनी है मून के ऊपर। जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू जो है ऑन अर्थ वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून के ऊपर इसकी वैल्यू GE डिवाइडेड बाय 6 या 10 ओवर 6 करके हम इसको निकाल लेंगे, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। जी, फॉर्मूला जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट। लेकिन हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया टी स्क्वायर और ये 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स, ये बन गया टी स्क्वायर, और इसको देखें ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और ये पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट होके ये l ओवर g रह जाएगा। अब यहाँ से ये जो g है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 पाई स्क्वायर जो है ये t के नीचे डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। और यूं हम इस फॉर्मूला को l के लिए, लेंथ के लिए सॉल्व कर सकते हैं, और ये इक्वल टू आ जाएगा L इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले में वो तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे। देखें जी, L इज इक्वल टू, अब टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड है, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसको लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ फाइंड करना चाहते हैं तो L के साथ भी छोटा सा E लगा दें और G के साथ भी छोटा सा E लगा दें, E मीन अर्थ। तो फिर यहाँ पर G ऑफ E की वैल्यू 10 और डिवाइडेड बाय 4 और ये पाई स्क्वायर, या आप इसको 3.14 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। यहाँ से देखें ये 2 का स्क्वायर 4 जो कि इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 10 ओवर पाई स्क्वायर आ गया। जी तो पहले 3.14 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब हम 3.14 का स्क्वायर लेंगे तो ये आया 9.8596। अब हम इसको 10 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 9.8596 करेंगे तो ये 1.01 आ जाएगा। तो लेंथ ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1.01 मीटर। जी तो अगर हमने लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन मून फाइंड करनी हो, जैसा कि इसके सेकंड पार्ट में है, तो फिर हम इसको लिखेंगे एल एम इज इक्वल टू
टी स्क्वायर जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर। सेम उसी तरह से वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर और जी एम का मतलब है कि ये 10 डिवाइडेड बाय 6 हो गया, और इसको हम 4 पाई स्क्वायर, पाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं 3.14 का स्क्वायर। तो अगेन बच्चों ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो गया, और अब ये 10 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और उसको हम 3.14 के स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। देखें जी, पहले हम करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 1.667, और अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3.14 के स्क्वायर पे, तो ये आ गया 0.169, या हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.17 मीटर। तो ये आ जाएगा फिर 0.17 मीटर। जी, तो दोनों वैल्यूज आ गई। सो अब इसका हम कंक्लूजन लिख लेते हैं, या आप इसको रिजल्ट भी कह सकते हैं। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ इज 1.01 मीटर एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून इज 0.17 मीटर्स। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम 1 मीटर लेंथ का पेंडुलम ज़मीन के ऊपर लगाएं तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा, जबकि अगर मून के ऊपर 0.17 मीटर का पेंडुलम लगाएं तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा। जी बच्चों, अब इसका सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखें, सेकंड न्यूमेरिकल में कहा गया है कि पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर है। हम इसको 0.99 मीटर ही लिखेंगे। इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एक एस्ट्रोनॉट जो है ना, वो इसको उठा के चांद पे ले गए। पीरियड ऑफ, यहाँ पीरियड से मुराद बच्चों टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम टू कंप्लीट इट्स 1 वाइब्रेशन इज 4.9 सेकेंड। तो 4.9 सेकेंड में वो अपना एक चक्कर वहां पे पूरा करता है। तो फिर ये बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून की सरफेस के ऊपर देन वैल्यू ऑफ जी कितनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है। देखिए बच्चे, पहले हम इसका डेटा लिखते हैं कि क्या गिवन है और क्या हमने फाइंड करना है। इसमें लेंथ गिवन है 0.99 मीटर्स, और जो टाइम पीरियड है 4.9 सेकेंड्स, और उसके अलावा हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है। तो अब इस डेटा को देखिए स्टूडेंट्स और ख़ुद सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। डेफिनेटली यही चीज़ें जिसमें होंगी पेंडुलम के रिलेटेड, ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हों, वो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला ही है ना, यानी कि T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी स्क्वायर रूट। लेकिन हमने तो वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है, तो जिस तरह हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व किया इसी तरह से इसमें भी करेंगे। देखिए इसकी कैलकुलेशंस, हम दोनों साइड पे इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये t जो है t का भी स्क्वायर ले लिया जाएगा, और राइट साइड के ऊपर 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होके L ओवर जी। अब अगर हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है तो डेफिनेटली जी को जो है वो लेके आना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इधर लेके आएंगे, और फिर ये टी स्क्वायर जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L ओवर टी स्क्वायर। जी, तो बाय पुटिंग वैल्यूज जो G है वो इक्वल आ जाएगा 4, और ये 3.14 का स्क्वायर, और लेंथ है 0.99 मीटर, और डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर यानी कि 4.9 का स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 0.99 इक्वल टू दबाएंगे, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 4.9 का स्क्वायर इक्वल टू दबाएंगे, तो ये इसका आंसर आ गया 1.626। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये बन जाएगा G इज इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कंक्लूजन लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून will be 1.63 meter per second square।
जी बच्चे, तीसरे न्यूमेरिकल में देखें जी कि फाइंड द टाइम पीरियड। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का, जिसकी लेंथ जो है ना वो गिवन है 1 मीटर और प्लेस्ड कहाँ किया गया है, ऑन अर्थ। एक नंबर 1 हमने उसको फाइंड करना है कि अर्थ के ऊपर अगर उसको प्लेस किया जाए तो टाइम पीरियड कितना होगा, और एंड ऑन मून, और दूसरा अगर उसको मून के ऊपर प्लेस किया जाए तो फिर उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो ये तकरीबन वही मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं बच्चों। अब देखें, इसमें हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ हमने फाइंड करना है, और टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून भी हमने फाइंड करना है। और हमें जो गिवन है डेटा वो क्या है कि इसकी लेंथ गिवन है, लेंथ है इसकी 1 मीटर, और वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मैं ये पहले बता चुका हूँ कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बट आपकी बुक ने इसको राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है वो 1/6 है, तो इसका मतलब ये अगेन GE/6 हम इसको लिखेंगे, या हम इसको 10/6 इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, टाइम पीरियड ऑन अर्थ के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे T इज इक्वल टू 2πL/g²रूट। अब हमने चूंकि टाइम पीरियड फाइंड करना है तो जस्ट इसमें हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये 2 × 3.14 और यहाँ पर लेंथ इसकी है 1 मीटर और वैल्यू ऑफ जी 10 है, तो 1/10 का स्क्वायर रूट लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.28 के साथ। जी, इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें जी, सबसे पहले ये 1/10 है, तो 1/10 ये 0.1 आ जाएगा, और इसका अब ले लेंगे स्क्वायर रूट और इसके स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो ये हमें 1.98, तो इसको राउंड ऑफ करके हम इसको लिखेंगे ये 2 सेकेंड्स। जी, मून के ऊपर टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए भी सेम हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, T इज़ इक्वल टू 2πL/g²रूट, लेकिन अब g की वैल्यू जो है वो 10/6 या 1.67 होगी। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं बच्चों। देखें, 2 × ये 3.14 और यहाँ पर ये लेंथ जो है ये तो 1 मीटर ही है, और वैल्यू ऑफ g जो है ये 10/6 है। तो अब ये 1/10/6 जो है, ये आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन होती है वो ऊपर जाती है, तो ये 6/10 बनेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 6/10 उसका स्क्वायर रूट लिया और उसको मल्टीप्लाई किया वैल्यू ऑफ पाई से और उसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो ये आ गया 4.86, या इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 4.9 सेकेंड्स। तो ये दोनों रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई। तो हम लिख देते हैं कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज़ 2 सेकेंड्स एंड ऑन मून इज़ 4.9 सेकेंड्स। तो ये दोनों इसके आंसर्स। जी बच्चे, फोर्थ न्यूमेरिकल को देखें। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन होता है वो टाइम पीरियड ही होता है, यानी यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड्स। तो हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट इट्स लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो ये न्यूमेरिकल हम पहले भी कर चुके हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखें बच्चों, जो ये 10.1 का फर्स्ट पार्ट है इसमें भी टाइम पीरियड 2 सेकेंड ही गिवन है, और हमने इसमें लेंथ ही फाइंड करनी है, और वैल्यू ऑफ जी भी सेम वैल्यू है। तो सेम इसी तरह से हम उसका ये फार्मूला लिखेंगे और इसकी ये कैलकुलेशन करेंगे और इसको लेंथ के लिए सॉल्व करेंगे, और लेंथ के लिए सॉल्व करने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ तक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको दोबारा करने की ज़रूरत फिर नहीं है। इस चैप्टर के बाकी न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप इससे नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करें, ये आपको एंड ऑफ द स्क्रीन वीडियोस में नज़र आ रही है। जी, आज तक के लिए इतना ही। चैनल पे आने का शुक्रिया। देखते रहिए हमारी वीडियोस और इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।